तो संक्षिप्त में आपको साक्षी गोपाल की लीला सुनाता हूं। इनका नाम साक्षी गोपाल कैसे पड़ा? तो दक्षिण भारत के दो ब्राह्मण थे, सीनियर ब्राह्मण, जूनियर ब्राह्मण, और ये निकले कई धामों की यात्रा करने के लिए, और धामों की यात्रा करते करते ब्रज में पहुंचे। जब ये बड़े ब्राह्मण बीमार पड़ गए रास्ते में, नेचुरली एजेड थे, तो छोटे ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा करी। तो प्रसन्न होकर के, खुश होकर के बड़े ब्राह्मण ने छोटे ब्राह्मण को कह दिया कि मैं गोपाल के सामने साक्षी देकर के कहता हूं कि गोपाल जी का मंदिर था ब्रज में, वृंदावन में, मैं गोपाल के सामने साक्षी देकर के कहता हूं कि वापस लौट करके अपनी बेटी का विवाह मैं तुमसे करूंगा। शास्त्रों में कहा गया है अत्यधिक प्रसन्नता में और अत्यधिक क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इतना प्रसन्न थे छोटे ब्राह्मण की सेवा से कि प्रसन्नता पूर्वक इन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कराऊंगा। छोटे ब्राह्मण ने मना किया, अरे भाई आपके कहने से क्या होता है, बेटी भी राजी होनी चाहिए और परिवार के लोग भी राजी होने चाहिए। बोले नहीं नहीं, मैं गोपाल के सामने कमिटमेंट करता हूं, गोपाल को साक्षी मान करके मैं ये वादा करता हूं कि मैं जाते ही अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कराऊंगा। तो जब वापस लौटते हैं तो बड़ा ब्राह्मण अपने घर में बात छेड़ता है, धीरे से बोलता है कि मैं जब गया था यात्रा में तो छोटे ब्राह्मण ने बड़ी सेवा करी, बड़ा ही सुशील लड़का है, हमारी बेटी के लिए उपयुक्त वर है। जैसे ही बोले तो परिवार के लोग भड़क गए, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बेटी, जो लड़का था वो भी भड़क गया, ब्राह्मण की पत्नी थी वो भी भड़क गई, और अब घर में ही क्या होने लगा, ब्लैकमेलिंग होने लगी। वाइफ कह रही कि अगर आपने मेरी बेटी का विवाह उसके साथ कराया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लड़का कह रहा है मैं तो उसको जाके मार डालूंगा। मतलब फुल माहौल, फिल्मी माहौल बन गया। इसलिए छोटा ब्राह्मण क्या कह रहा था, आप कमिटमेंट मत करिए, कोई गारंटी नहीं है आपके परिवार वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब जब बड़ा ब्राह्मण के ने देख लिया घर की स्थिति, अब बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। कभी कभी व्यक्ति द्वंद्व में फंस जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो एक द्वंद्व में वो फंस गया, अपना कमिटमेंट वापस ले नहीं सकता, घर वालों को कन्विंस कर नहीं सकता, क्या करेगा। तो जब व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता तो क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिंदगी में जब डेड एंड आ जाए, डेड एंड समझते हैं, जब कोई रास्ता ना बचे तब एक ही रास्ता बचता है, हरे कृष्ण। तो जब डेड एंड आ गया इस ब्राह्मण के जीवन में, अरे क्या करेंगे पता नहीं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दिया भगवान के। जो छोटा ब्राह्मण था इसका कोई खास रुचि नहीं था कि मुझे बड़े ब्राह्मण की मतलब पुत्री से विवाह करना है, लेकिन क्योंकि गोपाल को साक्षी दिया था तो गोपाल की साक्षी कहीं वेस्ट ना हो, इसलिए वो छोटा ब्राह्मण आता है और बड़े ब्राह्मण से कहते हैं अपने वादे के अनुसार आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कराइए। तो बड़ा ब्राह्मण कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि बोलने से झगड़ा होगा, मना करेगा तो झगड़ा होगा, और सच यस बोलेगा तो घर में क्लेश होगा। चुप था। तो वो बड़ा ब्राह्मण का जो लड़का है वो झगड़ा किया, वो पूरे गांव की पंचायत को बुला लाया, बोले हमारे पिताजी बीमार थे और हमारे पिताजी को कुछ होश नहीं था, और इसने बरगला करके, घुमा फिरा करके और इस तरीके से अपने हमारे पिताजी को बरगला दिया और उनसे झूठा वादा ले लिया। तो ये पूरी तरीके से मक्कार व्यक्ति है, झूठा है, फरेबी है, और कई तरीके से पंचायत के सामने जलील किया गया। किसको? छोटे ब्राह्मण को। छोटे ब्राह्मण ने समझाने का प्रयास किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मैंने उनकी सेवा करी, और उस सेवा से प्रसन्न होकर के बड़े ब्राह्मण ने मुझे वादा किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कराऊंगा। लेकिन पंचायत ने पूछा
इसका क्या प्रमाण है? कोई साक्षी था? बोले हाँ साक्षी तो था। कौन था? बोले वो गोपाल थे वृंदावन के, वो साक्षी थे। सब ठहाका मार के हंसने लगे। अरे गोपाल थे मतलब कोई आदमी नहीं था, पत्थर की मूर्ति थी जो साक्षी थी। तो सबने मजाक में बोल दिया एक काम करो, अगर वो यहां आकर के पंचायत में साक्षी दे दें कि इस प्रकार से बड़े ब्राह्मण ने वादा किया था, तो हम खुशी खुशी तुम्हारी शादी बड़े ब्राह्मण की लड़की से करा देंगे। ये जो भक्त था, छोटा ब्राह्मण, बड़ा सरल भक्त था। तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधा और सीधे गया कहां पे? वृंदावन में। और गोपाल को जाके, गोपाल आप तो साक्षी थे ना। अभी यहां पे इंटरेस्टिंग समझने की बात है, भगवान को मूर्ति के रूप में, पत्थर के रूप में ना देख करके साक्षात भगवान के रूप में देखना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। ये ब्राह्मण जाकर के बोलता है कि गोपाल आपने साक्षी दिया था, अभी चलिए। गोपाल कहते हैं अरे मैं तो पत्थर की मूर्ति हूं, मैं कैसे जाऊंगा? तो ब्राह्मण कहते हैं बोल सकते हो, जा नहीं सकते? बोले तुम्हारे भक्त के ऊपर अभी संकट आया है, मेरी लाज बचाओ भाई। तुमने इतनों की लाज बचाई है, द्रौपदी की लाज बचाई है, गजेंद्र की लाज बचाई है, मेरी लाज क्यों नहीं बचाते? मैं इतना जलील हुआ वहां पंचायत में जाकर के। तब गोपाल साक्षी देने के लिए उस छोटे ब्राह्मण के साथ चल करके आए। बोले ठीक है तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के क्यों मत देखना? पीछे मुड़ के क्यों मत देखना? तुम्हें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? पीछे मुड़ के मत देखना मतलब भरोसा रखो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं।